Hello students, today we are studying the topic square and square roots. In this part of video, I shall explain to you define of square of a number and square number. What is a square of a number and square number? ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ते हैं। ये देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यदि हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है, इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2। जिस भी नंबर की पावर 2 होती है वो उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है वो उसका? तो इसका क्या मीन हो गया? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2, जिसकी पावर 2 हो। Thus, if a is a number, एक नंबर है, then the square of a का स्क्वायर क्या होगा? is written as a power 2, उसकी पावर हम क्या कर देंगे? 2। क्या हो गया स्क्वायर a का? a की पावर 2। एंड इज गिवन बाय, और इसको कैसे दिखाया जाएगा? a की पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू ए। पावर 2 है तो इसलिए a की पावर a की 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। That is the square of a number is obtained by multiplying it by itself। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड, कैसे आता है? किसी नंबर का स्क्वायर कैसे आता है? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय इटसेल्फ, उसी नंबर का खुद उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। इटसेल्फ माने उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने में, जैसे ए का ए में मल्टीप्लाई करी तो उसका स्क्वायर आ गया। इफ a इंटू ए इज इक्वल टू बी, यदि हम ये दिखाते हैं a की मल्टीप्लाई a में करते हैं तो b आता है, दैट इज a स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये तो बन गया a स्क्वायर। क्या बन गया? ये a स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? ये तो इसकी मल्टीप्लाई करके तो बन गया a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी? b, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b हो गया। देन वी से दैट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर a का स्क्वायर क्या हो गया? इज द नंबर b, क्योंकि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b हो गया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b हो गया। तो इसलिए क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज b, और द नंबर b इज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर a। तो क्या हुआ? b किसका स्क्वायर है? a नंबर का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 2 रेजिस 2, 2 रेजिस 2 बोलते हैं, 2 की पावर 2 बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ गया? 4। तो सो वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 2 इज स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया इसमें? 2 क्या है? तो अब क्या हो गया हमारा? फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर ऑफ ए नंबर और स्क्वायर नंबर को देख सकते हैं। इसके बाद हमारा फिर है परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं या स्क्वायर नंबर बोलते हैं, बात एक ही है। तो इसमें देखिए, ए नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर है इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, वो किसी सम नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। वो कैसे? सिंस 4, जैसे 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई 4 कैसे आएगा? 4 ब्रेक होगा 2 इंटू 2 में, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। तो 4 कैसे आया? ये हो गई 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 4 आएगा। तो 4 किसका स्क्वायर हो गया? 2 का। तो देयरफॉर 4 इज ए स्क्वायर नंबर। इसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं या इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, बात एक ही है। देयरफॉर 4 इज ए स्क्वायर नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है इसका? 2 का परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2। क्या होएगा ये? 5 की पावर 2। तो सो 25 इज ए स्क्वायर नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए इस 25 क्या है? एक स्क्वायर नंबर बोलते हैं या इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। आपको परफेक्ट स्क्वायर ही पता चल गया और स्क्वायर ऑफ ए नंबर भी पता चल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस।
इसमें कहिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सबसे पहले तो ये बताना है, और यदि है तो किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो ये देखिए हमने प्राइम फैक्टर करे इसके, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 1 1 5 6, आप चाहें तो इस साइड में दिखा सकते हैं। ये हम फैक्टर कर रहे हैं इसके 2 से। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 17 से कैंसिल होगा। हम प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2 के बाद 3 से देखेंगे, 3 के बाद 7 से देखेंगे, फिर ऐसी 11 से देखेंगे, फिर 13 से, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा 13 के बाद 17, तो 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, तो ये आ गया 17 1 जा 17, लास्ट कट गया 17 से, तो ये इसके फैक्टर आ गए 2 2 17 17, 2 2 17 17। ठीक है, अब इसके बाद ये दिखाना भी आपको फैक्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे, मतलब पेयर में। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। ये इक्वल फैक्टर की हम क्या करेंगे, पेयरिंग। वी ऑब्टेन्ड, हमें क्या मिलता है, हमने पेयरिंग करी इसकी। तो पहले 1156 इज इक्वल टू 2 2 के पेयर बना दिए, ब्रैकेट में कर दिए, फिर 17 इंटू 17 के बना दिए। अब क्या है इसमें, नो फैक्टर आर लेफ्ट ओवर, यहाँ कोई भी फैक्टर नहीं बचा। यदि कोई सा भी एक फैक्टर बच जाता सिंगल, तो क्या हो जाता, वो हो जाता नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ कोई भी फैक्टर नहीं बना है, सबके पेयर बन गए, तो इसलिए क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो लिख देंगे 1156 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मोर ओवर बाय ग्रुपिंग 1156 इनटू इक्वल फैक्टर्स। जब हमने इसकी इक्वल फैक्टर्स में इसको करा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल आया। तो इसलिए 1156 2, अब इसकी ग्रुपिंग कर दी 2 इंटू 17। अब क्या करा, ये दो ग्रुप बन गए भाई, पावर 2 हो गई। हम ऐसे ही तो करते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, इसका स्क्वायर है। तो हमने इसमें क्या करा, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दोनों की पावर 2 हो गई भाई, एक ये। तो इसलिए 2 इंटू 17 लिख के इनकी पावर 2 लगा दी, क्योंकि 2 टाइम आए थे। अब 17 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 17 2 जा 34। तो ये नंबर किसका स्क्वायर है, 34 का। उसने पूछा था ना कि वो नंबर बताइए वो किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, 34 का। तो अब लिख देंगे हेंस 1156 इज द स्क्वायर ऑफ 34, इसलिए 34 का स्क्वायर है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट इसका 2025। 2025 के यदि हम फैक्टर्स करेंगे उसी टाइप से, मैंने फैक्टर करने आपको बता दिए हैं। 2025 सबसे पहले 3 से करेंगे, छोटे से नंबर से। 2 से तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इसका 3 से जाएगा। 3 6 जा 18, ठीक है, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से चला जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से चला जाएगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस तरीके से फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। तो हमने इन सभी फैक्टर्स को लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे, इनके भी पेयर्स बन जाएंगे। देखिए यदि नहीं बनते हैं तब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता, उसको फिर वहीं छोड़ देते। ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, इक्वल फैक्टर्स के बनाएंगे पेयर। तो हमने 3 इंटू 3 का बना दिया, 3 इंटू 3 का बना दिया, फिर 5 इंटू 5 का बना दिया। तो नो फैक्टर्स आर लेफ्ट ओवर, यहाँ कोई भी फैक्टर नहीं बचा। हेंस 2025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 2025 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं बचा। यदि सपोज करिए 5 और बच जाता है यहाँ पे, तो फिर ये हम लिख देते इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, फिर क्या कर देते नॉट, या कोई सा भी बच जाता, लेकिन यहाँ नहीं बचा, तो इज ए परफेक्ट स्क्वायर मोर ओवर बाय ग्रुपिंग 2025 इंटू इक्वल फैक्टर्स। अब इसकी ग्रुपिंग कर दी हमने, ठीक है। अब हमने क्या करा, वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। 3 इसमें से सब में से एक एक ले लिया, 3 3 5, तो ये बन गया एक ग्रुप। फिर दूसरे का ले लिया 3 3 5, ये बन गया। तो एक ये और एक ये, 2 ग्रुप बन गए। तो दोनों की एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, पावर 2 लगा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 का स्क्वायर। ये नंबर किसका स्क्वायर है, 45 का। तो लिख देंगे हेंस 2025 मतलब 2025 इज द स्क्वायर ऑफ 45, ठीक है।
आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करना, तब अच्छे से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाइड करें जिससे कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो फैक्टर आप उसी टाइप से करके देख लेंगे। तो इसके फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 और 5 इंटू वो 5 सिंगल बचा 23 इंटू, जब इसकी ग्रुपिंग करेंगे इनकी दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी और इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी। सिंगल कौन सा बचा 5, तो मतलब एक 5 की और जरूरत पड़ेगी तब इसकी ग्रुपिंग होगी। तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, सिंगल 5 की, तो हम वही लिख देंगे इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें ग्रुपिंग 23,805 इंटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, तो 23,805 हमसे ग्रुपिंग करी 3 इंटू 3 23 इंटू 23 5 रह गया सिंगल। तो हमें एक 5 की जरूरत है मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई का मतलब एक 5 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिख देंगे हेंस द फैक्टर 5 डज नॉट ऑकर इन पेयर, क्योंकि ये पेयर्स में नहीं आ रहा। टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए एवरी प्राइम फैक्टर हैज टू बी इन पेयर, मतलब हर एक फैक्टर को पेयर में होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें अब एक 5 की और जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है 5 की मल्टीप्लाई करने की। हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 23,805 मस्ट बी मल्टीप्लाई इज 5। इसलिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस नंबर में, इस वाले नंबर में किसकी करनी पड़ेगी 5 की, क्योंकि जब ये एक 5 आ जाएगा तो ही ग्रुपिंग बन जाएगी इनकी। ठीक है, और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जैसे यहां से ये हमने ग्रुपिंग करी, एक 5 बच गया और एक 3 बच गया, सपोज करिए। ठीक है, एक तो क्या बच गया, एक तो बच गया यहाँ पे, एक 3 और एक्स्ट्रा हो जाता, सपोज करिए बीच में एक 3 और होता, एक 5 होता, तो 5 की ग्रुपिंग करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, इधर एक 3 ये वाला आ जाता, तो हमें एक 3 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो किस किस की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, एक 5 की और एक 3 की ग्रुपिंग बनाने के लिए। तो फिर किसकी करते हैं हम, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती। फिर हमें ये ध्यान रखना, जो भी पेयर पे कंप्लीट नहीं होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, जो भी सिंगल रह जाएगा उसको वहां तो मल्टीप्लाई में की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, डिवाइड मीन्स हटा दिया जाता है उसको। ठीक है, अब देखिए हम 1800 के फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ग्रुपिंग करेंगे इसकी, ग्रुपिंग द फैक्टर्स, हमने ग्रुपिंग करी। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग करी तो 2 इंटू 2 की ग्रुपिंग हो गई, 3 इंटू 3 की ग्रुपिंग हो गई, 5 इंटू 5 की हो गई। अब क्या रह गया, सिंगल रह गया 2। तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहता तो एक 2 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन ये कह रहा है डिवाइड। अब कह रहा है डिवाइड, दोनों सेम ही केस होते हैं। तो डिवाइड का मतलब क्या है, मतलब डिवाइड करेंगे इसे 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये। तो हमें क्या करना है, केवल सिंगल 2 से डिवाइड करना है। तब लिख देंगे हियर द फैक्टर 2 डज नॉट ऑकर इन पेयर, टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑल फैक्टर्स हैव टू बी इन पेयर। इसमें भी सेम वही लाइंस हैं, मतलब ऑल फैक्टर्स को पेयर में होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी डिवाइडेड फॉर इट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर इज 2। वो नंबर कौन सा है, किससे डिवाइड करनी है, 2 से। सपोज करिए इसमें भी वही कंडीशन है, एक 3 और एक्स्ट्रा होता, भाई यहाँ 3 है, एक 3 और एक्स्ट्रा होता, कोई और नंबर होता है यहाँ पे इसकी जगह पर, और एक 3 और आ रहा होता, और एक आ रहा है 2, तो यहाँ पे 3 और आ रहा होता। फिर हम किससे डिवाइड करते हैं, इस वाले 2 से भी, इस वाले 3 से भी। तो मतलब किससे डिवाइड होती, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करते फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसमें देखेंगे हम, देखिए 11 और 12 का एक साथ चेक करते हैं। तो 11 एंड 12 दोनों ले लिए क्योंकि एक पास पढ़ रहे हैं। द परफेक्ट स्क्वायर, आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं दोनों के लिए। द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू 11 एंड 12 और है यहाँ पर, यहाँ 12 रह गया है, 11 एंड 12 आर, इसके 11 और 12 के पास के स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है 9, भाई 9 पहले पड़ जाएगा है ना 11 से, और दूसरा नंबर कौन सा है 9 के बाद पड़ता है 16। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं, 9 के बाद 9 किसका है स्क्वायर, 9 है 3 का, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और दूसरा स्क्वायर किसका है 16 है, वो है 4 4 जा 16।
तो मतलब दोनों कंटिन्यू है, 3 के बाद 4 आ रहा है। तो जब ये दोनों कंटिन्यू नंबर हैं, इनके बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं 3 और 4 के बीच में कि हम उसका स्क्वायर कर लें, तो 11 और 12 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो लिख देंगे सिंस 3 and 4 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर आर नो परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देयर आर नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 9 and 16 विच मीन 11 and 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि जब एक 9 हो गया दूसरा 16 हो गया तो इनके बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता, तो 11 और 12 क्या होगा, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 16 और 36 का देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं। तो 16 किसका है, 16 तो अभी देखा था हमने, 4 4 जा 16, और 36 भी ये देखिए 36 भी किसका है, 6 6 जा 36, तो ये दोनों तो स्क्वायर हैं। अब बाकी के बचे हुए कौन कौन से बचे, 32 और 50। अब इनके नियरेस्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 32 के नियरेस्ट 36 है ना, देखिए अब 32 का देखते हैं। तो 32 द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू 32 इस कौन कौन से हैं, इस 32 से पहला तो है 25, भाई 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। और 32 के बाद वाला कौन सा है, 36, मतलब क्लोजेस्ट सबसे पास के देख रहे हैं ये। और 36 से दूसरा स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर है, 6 का। तो 6 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, 32 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सिंस 5 and 6 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, देयर आर नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 25 and 36 विच मीन्स दैट 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि फिर ये इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो 32 किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। फिर इसके बाद है 50, 50 में भी यही है, द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू 50, 50 के क्लोजेस्ट कौन सा है, 50 से पहले जस्ट पड़ जाता है 49, 49 स्क्वायर है 7 का, 7 7 जा 49। इसके बाद कौन सा पड़ता है, 49 के बाद आता है जस्ट बाद में 64, इससे बीच पहले तो कोई है ही नहीं, तो 64 किसका है, 8 8 जा 64, इसमें भी वही है, 7 और 8 कंटिन्यू है, इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए 50 तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो लिख देंगे सिंस 7 and 8 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर आर नो परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 49 and 64, क्योंकि 7 और 8 के ही स्क्वायर है 49 और 64, तो इनके बीच में कोई नंबर आएगा ही नहीं जब कोई नंबर ही नहीं है, विच मीन्स दैट 50 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यूजिंग प्राइम फैक्टर्स मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले वही हम फैक्टर कर लेंगे इसके, तो फैक्टर करने के बाद हमने 189 के फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग कर लेना अच्छे से। 189, अब इससे करेंगे 3 से, सबसे पहले 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से 7 जा 7, तो ये सारे फैक्टर्स आ गए। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स हमने ये लिख दिए। अब इसके फैक्टर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग देम इनटू पेयर्स। अब इसके पेयर्स में वही पेयर जो हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं वही पेयर्स बना देंगे। ये देखिए हमने पेयर जब बनाए तो 3 3 का पेयर बन गया ये, और 3 और 7 सिंगल रह गए। तो जब ये सिंगल रह गए तो क्या मीन्स हो गया, द फैक्टर्स 3 and 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, ये पेयर नहीं हो सकते। हैंस 189 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इनके पेयर नहीं बने इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन नहीं है, 189 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही 225 का देखेंगे, 225 के फैक्टर करे हमने, तो y 3 into 3 5 into 5, ग्रुपिंग देम इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग जब हमने करी तो ग्रुपिंग करी 225 की 3 into 3 और 5 into 5, इनकी ग्रुपिंग हो गई। तो देयर आर नो फैक्टर लेफ्ट, देयर आर नो लेफ्ट आउट ऑफ पेयर्स, इसमें कोई सा भी फैक्टर, नो फैक्टर लिख सकते हैं, FACTOR। देयर आर नो फैक्टर लेफ्ट आउट ऑफ पेयर्स, मतलब पेयर्स के बाहर कोई भी फैक्टर लेफ्ट नहीं है। हेंस इसलिए 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसकी पेयरिंग हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी मल्टीप्लाइड, ये अभी वही है मल्टीप्लाइड वाला। इसमें कहा था मल्टीप्लाइड किस नंबर की मल्टीप्लाई करें जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए इन ईच केस।
ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द नंबर। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो न्यू नंबर आएगा वो किस नंबर का स्क्वायर है, इसमें ये भी पूछा गया है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो हम सिंपल वही देखेंगे कौन सा पेयर सिंगल रह रहा है। तो ये देखिए, पहले हमने इसके करे फैक्टर 8820 के। जब 8820 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, आप फैक्टर कर लेना। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग देम इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, इक्वल ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो इसके बाद में क्या करेंगे हम, 8820 इसकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, तो ये 2 की ग्रुपिंग हो गई, ये 3 की ग्रुपिंग, इसमें एक सेकेंड, और जब हमने इसकी ग्रुपिंग करी तो 2 2 की हो गई है, ये 3 3 की हो गई, और ये हमारी 7 7 की हो गई, सिंगल रह गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको पहले को भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो अब सिंगल बच रहा है 5, तो हमें 5 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसे पेयर बनाने के लिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होता है जब उनके पेयरिंग हो जाती है। तब देखिए, द फैक्टर 5 इज नॉट पेयर्ड, 5 फैक्टर पेयर्ड नहीं है, तो हेंस 8820 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 फॉर इट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तब देखिए, तो द न्यू नंबर वुड बी, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नंबर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 और 5 इंटू 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दी। उसमें तो यहाँ पर ही केवल इतना बताना होता था कि 5 की मल्टीप्लाई करनी है। इसमें आगे भी क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा। अब ये जो न्यू नंबर आ रहा है ये किसका स्क्वायर है, तो पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद अब इसको हम वही पेयर्स में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 3, सब में से सिंगल सिंगल ले लेंगे, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 7, इधर से 5, ये रहा 2 3 5 7। ऐसे इसमें से कर लेंगे 2 3 7 5, 2 3 5 7, ग्रुपिंग हो गई। एक फर्स्ट इसका ये रूल हो गया और फर्स्ट ये हो गया, तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या लगा देंगे 2, बेस 1 लेकर के पावर 2 लगा देंगे, तो ये बेस 1 लेकर के पावर 2 लगा दी। ठीक है, तो न्यू नंबर किसका स्क्वायर है, अब ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका स्क्वायर होगा, तो लिख देंगे हेंस द न्यू नंबर, हेंस द न्यू वर्ड लगा सकते हैं, हेंस द न्यू नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, सॉरी इसमें आया है हेंस द नंबर हुज स्क्वायर, वो नंबर जिसका की स्क्वायर है न्यू नंबर, वो नंबर कौन सा है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। तो ये वाला जो न्यू नंबर आएगा, ये वाला न्यू नंबर मल्टीप्लाई करने का तो किसका स्क्वायर होगा, वो 210 का। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम इसका, 3 6 7 5, जो इनके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, इसकी भी ग्रुपिंग कर देंगे, 5 5 की ग्रुपिंग हो जाएगी, 7 7 की ग्रुपिंग हो जाएगी, और 3 रह गया सिंगल, तो हम 3 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। द फैक्टर 3 इज नॉट पेयर्ड, तो क्या हो जाएगा, हेंस 3675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 फॉर इट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो द न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर, यहां तक यदि ये पूछता केवल किसकी मल्टीप्लाई करें तो यहां तक हो जाता, अब उसने कहा न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके इसका भी पेयरिंग कर दिया, तो ये हो गया न्यू नंबर। अब ये देखेंगे न्यू नंबर किसका स्क्वायर है, तो फॉर मोर वी हैव क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 7 इंटू 7 3 इंटू 3। अब सब में से सिंगल सिंगल ले लिया, इसमें से भी, इसमें से 3 में से भी एक ले लिया, 5 में से भी एक ले लिया, 7 में से भी, ऐसे ही दूसरे वाले का बना दिया। ये जो बचे हुए 3 7 5, इसका ये आ गया। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1, ये हो गई। तो जो न्यू नंबर है किसका स्क्वायर होगा, इसकी मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो अब देखिए लिख देंगे हेंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो नंबर जिसका की स्क्वायर होगा न्यू नंबर, तो कौन सा होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, तो वो ये वाला जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा, 105 का। किसका स्क्वायर होगा, 105 का। आप चाहे तो यहां भी दिखा सकते हैं 105 का स्क्वायर ऐसे लिख करके, तो ये डायरेक्ट 105 आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, इसमें पूछा है बाय व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, इसमें किस नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। इसमें भी वही पूछा है, इसमें भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि वो नंबर बताइए किसका न्यू नंबर स्क्वायर होगा।
तो इसमें भी वही फैक्टर कर दिए हमने, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। अब इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग करने के बाद क्या आ गया, तो 7 इंटू 7 13 इंटू 13 2 बच गया। तो द फैक्टर 2 इज नॉट पेयर्ड। तो मैंने बताया था जब डिवाइड करते हैं तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, तब इसको हटा दिया जाएगा। तो हैंस 8820 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 भी है परफेक्ट स्क्वायर। अब जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो वही आ गया, ये न्यू नंबर हो गया। 7 इंटू 7 13 इंटू 13। अब क्या करेंगे, सब में से एक एक वो ले लेंगे पेयर। इस 7 में से आ गया, ये वाला 7 ये आ गया, ये 13 ये आ गया, ये वाला दूसरा ये आ गया, बन गए। इनकी पावर 2 हो गई, एक ग्रुप ये दूसरा ग्रुप ये, तो पावर 2। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू नंबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। हैंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, 91 का स्क्वायर होगा न्यू नंबर। ऐसी सेकंड नेक्स्ट वाला है, ये देखिए 5103, इनके भी फैक्टर कर लिया हमने 3 इंटू 3। अब इसकी ग्रुपिंग कर दी 3 इंटू 3, ये ग्रुपिंग कर दी 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 7 बच गया। तो 7 का ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। द फैक्टर 7 इज नॉट पेयर्ड, हैंस 3675 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 फॉर इट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। द न्यू नंबर वुड बी, अब 7 को हटा दिया जाएगा क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कैंसिल, ही आ गया, ये लिख दिया। अब इसमें भी करेंगे। फर्दर मोर वी हैव, अब सब में से एक एक ले लेंगे, ठीक है, 3 3 3 3 3 3, फिर ये जो बचे 3 3 3, ये 3 3 3 आ गए। अब इन ये भी दो ग्रुप हो गए, दोनों का स्क्वायर कर दिया, एक बेस लेकर के उसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि दोनों पे, इस पे भी एक पावर है, इस पे भी एक पावर है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 1/2 क्या हो गया 2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हैंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। तो ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला नंबर, ये नंबर किसका स्क्वायर, सॉरी ये वाला जो न्यू नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, 27 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट नंबर बतानी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तब इसमें देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 10 जा 100, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 10 10 जा 100 लेंगे तो ये तो हो गया 3 डिजिट का, और हमें लेना है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का कौन सा होगा, 81। तो इसमें हो गया, सिंस 10 and 8 9 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 100 and 81। 100 और 81 के बीच का कोई भी नंबर नहीं होगा क्योंकि 9 और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इसलिए कौन सा बन जाएगा, 81। सिंस 100 इज द फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट हैज मोर देन 2 डिजिट, इसलिए 100 तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें कि 3 डिजिट्स हैं, मोर देन 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट से ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया आंसर, इसलिए आंसर हो गया 81 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसलिए 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 81। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब 3 डिजिट का पूछा है, ठीक है, पहले 2 डिजिट का पूछा तो 81 आ गया, अब 3 डिजिट का पूछा है, तो विच चीज है परफेक्ट स्क्वायर। आपके लिए केवल यही सिंगल क्वेश्चन आएगा, तो आप इस टाइप से करेंगे, आप सबके स्क्वायर निकाल के देखेंगे। लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ द स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्क्वायर करना शुरू करते हैं हम। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 5 का निकालेंगे, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। तो यहां तक तो 81 ही आ गया, ठीक है, यहां तक तो 81 ही आ गया, मतलब 2 डिजिट का, और हमें चाहिए था 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का कौन सा बनना है, 100। कौन सा बनना है, 100। और इसने यही पूछा था, लीस्ट पूछा था इसने। पहले में आया था ग्रेटेस्ट, आपने ध्यान दिया होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, और यहाँ है लीस्ट 3 डिजिट नंबर, इसलिए लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही आया है, पहले के तो 2 थे और अब कितना आ गया, 3, तो इसलिए कौन सा हो गया, 100। तो लिख देंगे, द स्क्वायर ऑफ 10 हैज 3 डिजिट्स, हैंस द लीस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 100।
इसलिए 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 100। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस।